Class 10th English First Flight. Poem first. Dust of Snow, composed by Robert Frost. Robert Frost is well known for his presentation of mingle of human thought and power of nature. ये किस लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ह्यूमन थॉट्स को, मानवीय विचारों को नेचर की कैपेसिटीज़ के साथ मैच करके एक सुंदर रूप प्रस्तुत करने के लिए. इन दिस पोएम ऑल्सो ही हैज़ प्रेजेंटेड दिस पावर. उन्होंने इस पोएम में भी, इस कविता में भी इसी शक्ति को प्रेजेंट किया है. तो फर्स्ट द रेसिटेशन ऑफ द पोएम. तो पहले हम इसका उच्चारण करें, पढ़ें इस पोएम को. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now, अब आपने देखा, सबसे पहले we can see that the in first passage only the first rhyme rhymes with the third and the second rhymes with the fourth. यानी पहली लाइन एंड देखिए क्रो और थर्ड का स्नो, क्रो स्नो राइम मिल रहा है. फिर मी ट्री सेकंड का फोर्थ से मिल रहा है. देन हार्ट पार्ट एंड मूड रूड. अगेन दीज ऑल आर राइमिंग टुगेदर. सो वी कैन से दैट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, दिस स्मॉल पोएम is AB and CD. So after this the explanation of this poem. The way a crow, जिस तरह एक कौवे ने. Now poet is not presenting here any pleasant bird like peacock or cuckoo. यहाँ पे पोएट किसी मोर या कोयल की जैसे सुरीली आवाज़ वाले पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि कौवे के बारे में बात कर रहा है जिसकी आवाज़ कर्कश होती है. यानी एक तरह से ये अपने जीवन की निराशा को व्यक्त कर रहे हैं. इसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाने भी जाते हैं. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरह एक कौवे ने मुझ पर हिला करके गिराया. द डस्ट ऑफ स्नो, कैसे? बर्फ़ की धूल. नाउ व्हाट इज़ दिस? बर्फ़ की धूल, बर्फ़ के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और कहाँ से? हेमलॉक is actually a poisonous plant with small little white flowers. सफ़ेद फूलों के साथ. उसे हिंदी में क्या? धतूरा, धतूरे का पेड़ कहते हैं. तो एक धतूरे के पेड़ से हिला करके जिस तरह बर्फ़ के कणों को एक कौवे ने मुझ पर गिराया. तो घटना क्या हुई? घटना बस ये हुई कि एक धतूरे के पेड़ से, अब ये धतूरे का पेड़, अगेन नो प्लीजेंट प्लांट इज़ बीइंग गिवन हियर. कोई खुशनुमा पौधा नहीं डिस्क्राइब किया जाता, बल्कि धतूरे का पौधा डिस्क्राइब किया जाता. दिस ऑल्सो शोज़ द ग्लूम, निराशा, अंधकार को शो कर रहा है इन द लाइफ ऑफ द पोइट. तो पोइट के लाइफ में, स्पीकर के लाइफ में निराशा को प्रेजेंट कर रहा है. अब इसमें क्या हुआ? जस्ट दिस चेंज कि सब कुछ निराशावादी है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी घटना हुई. क्या? कि ये बर्फ़ गिराने वाली. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब इससे क्या हुआ? इनके जो मन था वो बिल्कुल से इनका मूड बदल गया. एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड, और यही घटना, ये बर्फ़ गिराने वाली घटना, बर्फ़ के कण गिराने वाली घटना ने बचा लिया कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, एक ऐसे दिन का. आई हैड र्यूड, जिसको ये खेद में व्यर्थ कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे. तो ऐसे दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया. सो इन दिस पोएम द पोएट शोज़ दैट द नेचर, जो प्रकृति है, दैट ऑलवेज हैज़ अ पावर टू हील अस. हमें हमेशा हील करने की, ठीक करने की एक क्षमता रखती है. जस्ट वी नीड, और हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? वी नीड टू हैव द थॉट टू कैच दैट मोमेंट. और हमें बस उस क्षण को पकड़ लेने की, उससे सीख लेने की ज़रूरत होती है. जैसे सब कुछ निराशावादी था, पेड़ भी हेमलॉक ट्री बताया गया, क्रो बताया गया, लेकिन बस एक छोटी सी घटना कि उसने वो बर्फ़ के कण जो इनके ऊपर गिरे, इसी से पोएट का पूरा मूड ही चेंज हो गया. और वो दिन जो इनका बर्बाद हो रहा था, ख़राब जा रहा था, वो
ठीक हो गया, उसका कुछ हिस्सा बच गया, यानी उसके आगे से उनका मूड चेंज हो गया और उनका दिन पूरा का पूरा ख़राब होने से बच गया. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन द पोएम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. थैंक यू.